हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की यूजिंग टेक्स्ट एनालिटिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मीनिंग क्या है। प्रिडिक्टिव यानी एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर वेरिएबल्स। हम इसको प्रिडिक्टिव वेरिएबल को आउटकम वेरिएबल भी बोल देते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर्स भी बोल देते हैं उन्हें। और देखिए, अगर मेरे पास डाटा ऐसा हो कि ये रेटिंग डिपेंड्स ऑन डिफ़िकल्टी, तो ये तो हम रिग्रेशन में पहले से करते आए हैं। तो देखिए, इसकी हमारे पास एक कमांड है, मैंने यहाँ पे लिखी समरी LM लीनियर मॉडल रेटिंग डिपेंड्स ऑन। ये सिंबल जो है टिल्ड का सिंबल, ये होता है डिपेंड्स ऑन का। ये आपका अगर आप कीबोर्ड पे देखें 1 2 3 4 जहाँ आपका लिखा है, उसके 1 के जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेव सिंबल सा है, ये टिल्ड है। रेटिंग डिपेंड्स ऑन डिफ़िकल्टी लीनियर मॉडल, और इसकी मैंने निकाल दी समरी। तो ये आया कि डिफ़िकल्टी जो है सिग्निफिकेंट है और माइनस है, बिल्कुल ठीक है। यानी जितनी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी उतनी रेटिंग कम होती जाएगी, और ये 26% रेटिंग की वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये पॉइंट तो समझ आता है कि बहुत आराम से हम रिग्रेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डाटा हो ऐसे कमेंट्स, इस पे कैसे लगाएंगे हम? यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा कैसे, कंसेप्ट क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये है, आप किसी भी तरह अगर इनका एक सेंटिमेंट का स्कोर निकाल दें, जैसे एंगर, जॉय, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे कोई होगा मेथड, इनका एक स्कोर हमने निकाल दिया और इस स्कोर से हम रेटिंग को प्रिडिक्ट कर दें, रिग्रेशन रन कर लें। या दूसरा तरीका होगा कि मैं टॉपिक मॉडलिंग रन करूंगा और हर कमेंट पे मैं ये देखूंगा कि पहले टॉपिक का क्या प्रपोर्शन है। कैसे पता लगेगा? नाउ व्हाट इज अ टॉपिक? टॉपिक इज अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड। तो ये देखेगा कि पहले के अंदर वो वर्ड कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी निकाल दें। अब फ्रीक्वेंसी से चलिए, पहले जो टॉपिक में जितने वर्ड्स हैं, पहले कमेंट में वो वर्ड्स कितनी बार आए, फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। अब टोटल से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, मतलब परसेंटेज में आ जाएगा, और इसके भी इस पे कर लें। तो दो मेथड है हमारे पास। आज हम देख लेते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस वाला। ये तो बहुत ही छोटा सा है एक। तो मैंने एक कमांड लिखी है यहाँ पे, एक prof 50 डाटा सेट है जो मैं पीछे भी यूज करता आया हूँ। 50 प्रोफेसर्स हैं, उनको ऑलमोस्ट 2415 परहैप्स लोगों ने देख भी लेते हैं डाटा। prof 50 2415 एंट्रीज हैं, 5 हमारे पास कॉलम है। तो इसमें मैं सबसे पहले यहाँ करता हूँ, एक पैकेज है, पैकेज का नाम है SUZet, SYUZHET, SUZet, और इसके अंदर है गेट NRC सेंटिमेंट। इसको रन कर लेते हैं, 1 मिनट लेगा ये, और ये आपके 7-8 सेंटिमेंट्स पे डाटा को इवेल्युएट करता है। तो देखते हैं, ये कह रहे हैं NRC सेंटिमेंट है, ये 8 डिफरेंट इमोशंस करता है। अब सेंटिमेंट एनालिसिस की एक अलग प्लेलिस्ट है जहां मैंने बताया था कि पहले तो देखते थे कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं, फिर एक अगले लेवल पे आया कि अच्छा वो वर्ड कौन से हैं ये भी बता दो, ये दूसरा पैकेज था। फिर तीसरा पैकेज आया ये SUZet, जो ये कहता है सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, हमारे पास कुछ इमोशंस हैं, जैसे एंगर, एंटिसिपेशन, डिस्गस्ट, फियर, जॉय, सैडनेस, सरप्राइज, ट्रस्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन 7-8 चीज़ों के ऊपर ये इवेल्युएट करता है। देखें कैसे आए हमारे। तो हमारे पास ये आया कि जो पहला कमेंट है उसमें फियर नहीं है, उसमें ट्रस्ट है, उसमें पॉजिटिव है, 2 चीज़ उसके अंदर मिली है हमारा। अगर हम 6th देखें, उसके अंदर एंटिसिपेशन है, फियर है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव भी है। इतने इतने वर्ड्स, यानी इनकी अपने एक लिस्ट है। उस लिस्ट से ये आपके कमेंट के हर वर्ड को मिलाते हैं, और मिलाने के बाद ये उसके ऊपर मैच करके बता देते हैं कितनी बार है। लाइक 5वें कमेंट में डिस्गस्ट वर्ड के 2 वर्ड हैं जो डिस्गस्ट को डिनोट करते हैं, राइट। तो इस चीज को जी जो है, जी में लिखा है, मैं इनका एक डाटा फ्रेम बना लेता हूं। तो देखिए इनका वो देखें टोटल साइज कितना है इसका जी का। तो जी यहाँ पे रन हो गया होगा, जी 2415 ही है। तो यानी अगर मैं एक डाटा फ्रेम बनाऊं, कंबाइन कर दूं जी को और रेटिंग को, तो मैंने बनाया D इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन कर दिया, prof 50 में से रेटिंग को उठा लिया और डाटा फ्रेम बना दिया। हेड देख लें तो ये आ गया prof 50 और ये सारा। अब हम रिग्रेशन रन कर देते हैं, LM prof 50 रेटिंग, और इसका हेडिंग देखिए prof 50 रेटिंग है, डिपेंड्स ऑन, डॉट का मतलब ऑल, इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब पे डिपेंड करता है। -1 का मतलब कॉफिशिएंट नहीं लेना है और कांस्टेंट नहीं लेना है, और डाटा इज इक्वल टू डी, ये डी के अंदर है। ओके, ये LM में गया,
और LM पे देखिए थोड़ा सा बड़ा साइज करके दोबारा रन करते हैं, क्या कुछ हमारे पास आया। बिल्कुल डिसगस्ट जो है वो बहुत ही आपका सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है आपकी रेटिंग को। सो डू सारी कर रहे हैं, 5% पे सारे कर रहे हैं और 10% पे ट्रस्ट भी कर रहा है। हाँ, फियर नहीं कर रहा है, फियर से कोई इफेक्ट नहीं मिला। फियर जहां पर था हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेस पे कर रहे हैं हम ये, और एंगर का भी कुछ नहीं था, बाकियों के बेस पे रेटिंग। और 63%, ओके 63%, बहुत ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं है। और इसका हम अगर प्लॉट बनाना चाहें तो आप इसका प्लॉट भी देख सकते हैं, ये इसका प्लॉट आ गया है। तो यानी सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है, अच्छा ये आपको कुछ दिख नहीं रहे ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, फिर इन सब के नाम आ जाएंगे। मैंने एक्चुअली जूम बहुत ज़्यादा कर रखा है, इस वजह से भी नहीं आ रहे होंगे नाम। सो बार प्लॉट और दिस, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव का है और काफ़ी ज़्यादा इसका बीटा है। मैंने बीटा का चार्ट बना दिया, सबका जो बीटा था ना, कितना प्रिडिक्शन था, और इनका दो का सरप्राइज का और इसका नेगेटिव है। क्या है ये वाला, दोबारा देख लीजिए, नाम थोड़ा जूम कम करेंगे तो आ जाएगा। सो लेट्स पुट कंसोल ऑन द राइट साइड। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है इनमें, अगर हम अनस्टैंडर्डाइज बीटा यहाँ देखें, आप इसको स्टैंडर्डाइज बीटा भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव का इफेक्ट है, फॉलोड बाय डिसगस्ट का नेगेटिव इफेक्ट है, एंड सो ऑन। तो ये तो एक तरीका हो गया प्रिडिक्ट करने का, और दूसरा तरीका है कि मैं टॉपिक मॉडलिंग यूज़ करके और फिर मैं दोबारा से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स लगाऊं। इसको हम देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।